सभी मुखिया को मिले 30,000 रुपए भत्ता। सरकार 14वीं और पंचम वित्तीय योजना का पैसा 7 निश्चय योजना में खर्च करना बंद करे। उक्त बातें मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के कन्हौली पंचायत के मुखिया ब्रज मोहन तिवारी ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। सरकार के द्वारा मुखिया जी को लगातार ये कहना कि पंचायतों में जो भूख से मौत होगी इसके लिए मुखिया जिम्मेदार होंगे। नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार की जो बात है इसके लिए भी मुखिया जी को आरोपित करना, साथ ही साथ 14वीं और पंचम वित्तीय आयोग का जो पैसा है उसके आवंटन में झोल झाल करना, जिससे विकास की जो काम हो रहा है पंचायतों में वो अवरुद्ध हो चुका है। इन्हीं तमाम बातों पे आज हम मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के कन्हौली बिसुंदुर, ये कन्हौली कौन सा पंचायत है सर? ये कन्हौली बिसुंदरपुर पंचायत के मुखिया ब्रज मोहन तिवारी जी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि सर क्या बातें हैं, कहाँ तक सच्चाई है पैसों के आवंटन में। सरकार जो कह रही है कि भूख से जो मौत होगी इसके लिए मुखिया जिम्मेदार होंगे, कहाँ तक ये बातें सार्थक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर्वप्रथम ये हमें बताइए कि सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है भूख से मौत होगी और मुखिया जी जिम्मेदार होंगे, कहाँ तक सर ये बात सही है? सर यह सरासर गलत है। मुखिया जी को बदनाम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। भूख से मौत का सीधी जवाबदेह जीविका और बिहार सरकार है। राशन कार्ड मुखिया जी के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। मुखिया जी का कोई रिकमेंडेशन का आवश्यकता सरकार को उसमें नहीं है। जीविका जिसको भेजेगी देगी उसी का राशन कार्ड बनेगा। फिर मुखिया जवाबदेह कहाँ से? मुखिया को प्रति महीना 1 किलो भी राशन गरीब गुरबों के लिए नहीं दिया जा रहा है, जो भूख से मरने वाले आदमी को मुखिया जी उपलब्ध करा पाए। तो इसके लिए तो नीतीश सरकार जवाबदेह है और निचले स्तर पर जीविका जवाबदेह है। नल जल योजना में सर जो आपको गड़बड़ी हो रही है इसके लिए भी मुखिया जी को आरोपित किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? नल जल योजना के लिए मुखिया कहीं से जवाबदेह नहीं है। नल जल योजना के विशेषज्ञ मुखिया नहीं होते हैं। मुखिया जी को निगरानी करना है, लेकिन इसके विशेषज्ञ जेई और एई हैं। जेई द्वारा जब बताया जाएगा मुखिया जी को जो नहीं यह काम सही वार्ड विकास समिति द्वारा किया जा रहा है, मुखिया जी कहाँ से उसमें हस्तक्षेप कर पाएंगे? तो इसके लिए अगर जवाबदेह हैं तो जेई जवाबदेह हैं, एई जवाबदेह हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी जवाबदेह हैं। मुखिया कहाँ से जवाबदेह हैं? सर आवास योजना में सर आवास सहायकों के द्वारा क्रम को तोड़कर आवास आवंटन किया जा रहा है, फिर भी मुखिया जी से जनता सवाल पूछ रही है, ऐसा क्यों? इसके लिए सवाल बीडीओ साहब से होना चाहिए, क्योंकि उसका निर्देशन बीडीओ साहब करते हैं। पंचायत के जो भी कर्मी हैं होना चाहिए पंचायत के अंदर, उसका एब्सेंटी बनना चाहिए पंचायत से। उन सारे कर्मियों को पंचायत कार्यालय पे उपस्थित होना चाहिए, मुखिया जी के आदेशानुसार वर्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बीडीओ साहब के निर्देशन में काम करते हैं, एब्सेंटी बीडीओ साहब बनाते हैं, उनका पेमेंट बीडीओ साहब देते हैं। सर आपके पंचायत का जो दायरा है वो 17 किलोमीटर का है और सरकार के द्वारा जो भत्ता मिल रहा है वो 2500 रुपये महीना मिल रहा है। क्या आप इस जो मानदेय आपको मिल रहा है, क्या ये पंचायत का भ्रमण आप इस राशि से कर पाते हैं? जी नहीं। वो तो 1 से 2 दिन का खर्च होता है। तो क्या आपकी क्या मांग है कि सरकार इस राशि को कहाँ तक बढ़ाए? देखिए, मुखिया जी लोग का प्रति महीना 30,000 रुपया भत्ता कम से कम होना चाहिए, पर डे 1,000 के हिसाब से, तब जाके मुखिया जी लोग क्षेत्र भ्रमण सही से कर पाएंगे, विधायकों को जनता का काम कर पाएंगे। सर विधायकों इसके बाद 30,000 रुपया भत्ता उनको मिलना चाहिए पंचायत भ्रमण और जनता के काम के लिए। कभी ब्लॉक जाना है, कभी जिला जाना है, डेली पंचायत दौड़ना है। इसके बाद मुखिया जी का मानदेय होना चाहिए, जिससे कि उनका खर्चा चले, उनका परिवार चले। सर तो विधायक को सर 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है, टीएडीए भी मिलता है, तो इसके एवज में मुखिया जी लोग को तो कम से कम सरकार को 30,000-40,000 रुपये महीना तो जरूर देना चाहिए। ऐसा क्या आपकी सोच है या मांग है? विधायक बैठते हैं विधानसभा में, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री जी करते हैं। अगर विधायक का तनख्वाह नहीं होगा 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो मुख्यमंत्री जी का भी नहीं होगा। वहाँ से उन्हीं को पारित करना है। मुखिया जी के समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। मुखिया जी को सिर्फ लोग मोहरा बनाते हैं। मुखिया जी के माध्यम से उनको वोट चाहिए। मुखिया जी पंचायत कैसे चलाएंगे इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। मुखिया जी को इस सरकार द्वारा पंगु बना दिया गया है। सारे अधिकार को छीन के बंद कोठरी में बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मुखिया जी का सारा अधिकार स्थानांतरित कर दिया गया है इस सरकार द्वारा। सर
14वीं और पंचम वित्त आयोग का जो पैसा है वो पंचायतों में विकास कार्य के लिए खर्च होना है, लेकिन उस पैसे को 7 निश्चय में डाइवर्ट किया गया है। क्या इससे विकास का अवरुद्ध हुआ है? बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हुआ है। मुखिया जी के पास तो कोई अधिकार और कोई फंड ही नहीं रह गया। सारे फंड जो केंद्र सरकार द्वारा 14वीं में या पंचम में दिया जाता है, उसका पंचम का 90%, 14वीं का 80% माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा 7 निश्चय में डाइवर्ट किया गया है, जिससे मुखिया जी मुखिया होते हुए भी अपने पंचायत में चाह के भी अपने मर्जी से किसी भी तरह का विकास योजना नहीं चला पा रहे हैं और न चला पाएंगे। मुख्यमंत्री जी को 7 निश्चय नहीं 14 निश्चय चलाना था, उसके लिए फंड का व्यवस्था करते, लेकिन मुखिया जी के फंड को छीन के वार्ड विकास समिति को दे के मुखिया को पंगु किया। सर कोरोना में क्वारंटाइन सेंटर चलाना था सभी ये प्रखंडों में और सभी पंचायतों में। आपके पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर की क्या व्यवस्था थी? हमारे पंचायत में पंचायत द्वारा हम अपने पंचायत के 3 गांव में सेंटर बनाए थे, जो तीनों सेंटर पर राशन मुहैया बीडीओ सीओ साहब द्वारा कराया गया है। बाद बाकी व्यवस्था पंचायत के द्वारा कराया गया है। हमारे पंचायत क्षेत्र में ही प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर चलाया गया। वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के मुताबिक, मौखिक दिशा निर्देश के मुताबिक हमने सारा देख रेख संचालन वहाँ किया हूँ। वहाँ भी राशन मुहैया सीओ साहब द्वारा कराया गया है। बाद बाकी व्यवस्था मेरे द्वारा स्थानीय मजदूर, स्थानीय दुकानदार के सहयोग से हुआ है, जिसका कि भुगतान अभी अंचलाधिकारी महोदय द्वारा नहीं किया गया है। देखते हैं कब तक उनके द्वारा। सर कोरोना महामारी है, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? कोरोना महामारी के लिए हम अपने पंचायत वासियों के साथ साथ पूरे मुजफ्फरपुर जिला, बिहार एवं तमाम देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं, जो सरकार इस महामारी पर नियंत्रण पाने में अक्षम साबित हो रही है, इसलिए अपने परिवार, अपने हित में, अपने परिवार के हित में, अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का प्रयोग लोग करें, सुरक्षित रहें। एक शाम भूखा रह के भी मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हैंड वॉश का व्यवस्था करें, जिससे कि हम सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे। पंचायतों में सर जो समस्या आ रही है मुखिया जी लोगों को, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग है जो मुखिया जी का जितना अधिकार सरकार बंद कोठरी में बंद किया है, उसका चाबी खोल दे, मुखिया जी को दे दे। जितना फंड मुखिया जी का डाइवर्ट किया जा रहा है वह डाइवर्ट करना बंद किया जाए। मुख्यमंत्री जी को अगर 14 योजना भी चलाना है तो उसके लिए फंड का व्यवस्था करें, अन्यथा मुखिया जी के अधिकार पर कुंडली मार के आज जो अधिकारी, पदाधिकारी और वार्ड मेंबर को बैठाए हैं, इससे वो मुक्त करें, अन्यथा इसका परिणाम चुनाव में भुगतने के लिए तैयार है। धन्यवाद सर, तो ये 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए। नमस्कार।